प्रशांत किशोर और धनसुराज पिछले 3 साल से हम लोग पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि फर्जी शराबबंदी कानून बिहार में ये हटना चाहिए। ये सिर्फ वोट के लिए और शराब माफिया और भ्रष्ट तंत्र जो है पैसे के लिए इसको रखे हुए हैं। इससे कोई ना राज्य का फायदा है ना राज्य के लोगों का फायदा है। ये पूरी तरीके से शराब माफिया और भ्रष्ट अफसरों का एक तंत्र बनाया हुआ है जिससे बिहार के लोगों का नुकसान हो रहा है, फायदा किसी का नहीं है। जब ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बोल रहे थे ना, तो बहुत से लोग यहां तक कह दिए थे कि प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर को बिहार की जनता एक बार मौका दे, जैसे लालू यादव को मौका दिया गया, जैसे नीतीश कुमार को मौका दिया गया, जैसे और दलों को मौका दिया गया, वैसे ही एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे थे। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और एक भी सीट नहीं बचा पाए प्रशांत किशोर। लेकिन बांकीपुर वो सीट जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था, बीजेपी के लोग कहते थे कि यहां कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे ना तो बीजेपी जीत जाएगी। उस गढ़ को, उस अहंकार को प्रशांत किशोर चकनाचूर कर दिए। और आज ये फर्जी बयान वही है, प्रशांत किशोर के बयान में कुछ नया नहीं है, लेकिन अब ये बयान बिहार विधानसभा में उठेगा। प्रशांत किशोर को हल्के में मत लीजिए। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को भी मात देने वाले हैं। भले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लेकिन बिहार के मुद्दे, बिहार की समस्या प्रशांत किशोर जितनी मजबूती के साथ और जितनी सच्चाई के साथ उठाते हैं, तेजस्वी यादव को ये सब समझने में अभी वक्त लगेगा। कुछ लोगों को तकलीफ भी लग सकता है, लेकिन हम ना प्रशांत किशोर के सपोर्टर हैं और न किसी पार्टी के सपोर्टर हैं। हम वही कह रहे हैं जो हमें दिख रहा है। बिहार में समस्याओं का क्या कोई मतलब अब कोई समस्या नहीं है। बिहार में क्या अब कोई समस्या नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को 18 या 19 तारीख को वो विधानसभा का मार्च करेंगे, घेराव करेंगे, क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेवारी है, बिहार की जो समस्या है, कोई मतलब नहीं उनको। बिहार में बहुत सारी समस्याएं आई और खत्म भी हो गई, और तेजस्वी यादव को न पता चला और न तेजस्वी यादव बिहार में पता चले। तो प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार विधानसभा में अब गूंजने वाला है। अगला जो सत्र शुरू होगा बिहार में, देखिए कैसे सरकार को घेरा जाएगा। और प्रशांत किशोर का एक और बयान और वीडियो इस समय वायरल हो रहा है कि बांकीपुर विधानसभा के वो तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, वो अपना बायोडाटा जनसुराज के दफ्तर में जमा करा दें। उनको उसी क्षेत्र में, बांकीपुर के आसपास के क्षेत्र में ही कम से कम 10,000 का नौकरी पक्का। तो भाई अच्छा है। कोई भी नेता हो, अगर सिर्फ एक विधायक बनकर इतना बात बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, कुछ लोग को नौकरी भी अगर देते हैं, तो ये मामूली बात नहीं होगा। किसी का 10 विधायक होने के बाद वो कहते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं, हम क्या करें, सरकार नहीं सुनती है। और सिर्फ अकेले एक सीट जीतकर अगर प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं, तो भाई बंदे में दम है, कम से कम जिगर तो है, लोगों का हौसला तो बढ़ा रहे हैं। यहां तो लोग 10 सीट जीतने वाले भी बिहार से लापता हैं। ऐसे लोगों की क्या बात करेंगे आप। तो बिहार में शराबबंदी प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, क्या इसमें दम है। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं कि शराबबंदी सिर्फ फाइलों में है,
तस्करों को मुनाफा कमाने के लिए, अफसरों को कमीशन कमाने के लिए और कुछ नेताओं को भी कमीशन खाने के लिए ये फर्जी कानून बनाकर बिहार में लागू है। जमीन पे इसका कोई असर नहीं है। अगर प्रशांत किशोर गांव में भ्रमण करके ये बात बोल रहे हैं तो बिहार की जनता भी देख रही है। बिहार की जनता को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है। प्रशांत किशोर की मत सुनिए, मेरी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, लेकिन जो जमीन पे असर है, जो हकीकत है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कल हम वैसे ही बिना माइक कैमरा के कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। चर्चा क्या कर रहे थे कि बच्चे सूखा नशा के चपेट में जो आ रहे हैं, अब गांव गांव में ये चर्चा होने लगा है। कई लोगों ने कहा कि जब से गांव में, पहले नहीं बिकता था शराब, अब जब से गांव में शराब बिकने लग गया है, बच्चे देखा देखी सूखा नशा और जुआ मतलब वो जुआरी वाला जुआ, पैसे वाला, ताश के पत्तों के साथ ये खेल शुरू हो गया है। अब इसमें कुछ लड़के पूरा दिन उसका वही काम है, नशा करना, जुआ खेलना, और अगर उससे भी ना हो तो फिर तीसरा रास्ता भी अपना चुका है। कई ऐसे लोग जेल जा चुका है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितना कम उम्र का बच्चा चोरी के केस में जेल गया है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं ना, उसमें दम है, सच्चाई है, और ये सच्चाई सरकार को दिखनी चाहिए, सहयोगी दलों को दिखनी चाहिए, और ये मुद्दा सदन में उठाना चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान लाना चाहिए और सरकार खुद जांच कराए, देखे कि आखिर 10 साल 15 साल के बच्चे सूखा नशा, गांजा और सुलेसन और ये ड्रग्स, अंदर की बात बताएं, गांव में अब ड्रग्स पहुंच चुका है। अब सरकार के बस की बात नहीं है। प्रशांत किशोर तो फर्जी शराब बंदी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अब गांव में ड्रग्स की एंट्री हो चुका है। पहले शहर में, अब गांव में। तो क्या सम्राट चौधरी और बिहार के डीजीपी इसके बारे में कोई प्लान बनाए हैं, कुछ करेंगे, बिहार के नौजवानों को बचाएंगे? अब गांव में जुआ खेलना, सूखा नशा लेना आम बात हो गई है। मतलब पहले जो हम दूसरे राज्यों में के बारे में सुनते थे, महानगरों के बारे में सुनते थे, अब वो बिहार में देखने को, सुनने को मिल रहा है। और फिर भी अगर जेडीयू के लोग, भाजपा के लोग जो सरकार में बैठे हैं, क्योंकि सहयोगी दल तो आवाज उठा ही रहे हैं, बाकी ये जो हैं, अगर इनको नहीं समझ आ रहा, नहीं देखना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं, तो फिर ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और प्रशांत किशोर की बात में जो दम है, बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है, और कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में इसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि अहंकार में सरकार नहीं चलती है। सरकार तभी चलती है, जनता तभी सपोर्ट करती है जब आप जनता के हित के लिए फैसला लेंगे, अपनी नाक खड़ा रखने के लिए नहीं। हम तो लागू कर दिए तो कर दिए, ये सब नहीं चलेगा। जनता रिजल्ट देखना चाहती है, पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहती है, और फाइलों में नहीं, जमीन पे, ये बात।